जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टी टॉक में। दोस्तों, कुछ आश्चर्य हो रहा होगा आप लोग को कि मैंने अपने चैनल का नाम टी टॉक क्यों कर दिया। जी हाँ, जो मेरा चैनल है उस पे हम लोग टी संबंधित बात करते हैं, या परीक्षा से संबंधित हो, या अपने शिक्षक नियोजन की हो, या किसी और भी सब्जेक्ट की हो, लेकिन वो रिलेटेड रहता है ओनली टीचर से ही संबंधित चीज है। जो पात्रता रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, उन्हीं से संबंधित होता है। इसलिए मैं टी टॉक करके चैनल का नाम कर दिया। और सेकंड चीज मैं बताने जा रहा हूं कि एक लेटर जारी हुआ है 34,540 कोटि के शिक्षकों के लिए। वो लेटर क्यों मायने रखता है, हम इस बात को आप लोग को समझाना चाहेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप लोग ये जान ले कि 34,540 कोटि के जो शिक्षक हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान मंत्री हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इन लोगों को ज्वाइनिंग दी गई थी। लेकिन इसमें भी बहुत सारी खामियां थी। ज्वाइनिंग देने के दरमियान 3,000 ऐसे वंचित शिक्षक रह गए थे। लेटर तो जो निकला है वो माजरा यही बताता है कि जो 658 शिक्षक अभी नियुक्त किए हैं, उनको वेतन नहीं मिला है। उनको वेतन देने के संबंध में, लाभ देने के संबंध में कि किस प्रकार से उनका वेतन दिया जाए, तो कुछ प्रक्रिया बच गई है जिला स्तरीय। उस प्रक्रिया के लिए एक डीओ मीटिंग रखी गई है। शिक्षा विभाग के जो निदेशक है अमरिंदर सर ने ये चिट्ठी निकाला है। तो इसी के संबंध में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, इसके पीछे की क्या कहानी क्या है। तो जब 34,540 की ज्वाइनिंग चल रही थी, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मैटर कैसे डाइवर्ट होता है ये देखिए। 34,540 कोटि के शिक्षकों की जब बहाली प्रक्रिया चल रही थी, उस समय 3,000 ऐसे शिक्षक बच गए जिनका शैक्षणिक पर शैक्षणिक, या फिर शैक्षणिक कहिए या पर शैक्षणिक कहिए, दोनों में से एक डिग्री नष्ट हो गया था। क्योंकि सब लोग वैसे थे जो 50 क्रॉस कर गए थे। कितने लोग थे जो 50 क्रॉस करने वाले थे, ऐसे ही लोग बचे थे। तो उन लोगों को लगा कि अब इस डिग्री का क्या काम, हम लोगों की तो अब नौकरी होगी ही नहीं। यानी कि 48 क्रॉस कर जाने वाले थे बहुत सारे लोग उसमें। ये 34,540 कोटि क्यों पड़ा है, ये उतने ही शिक्षक थे, गिनती से 34,540 पहले के बीएड ट्रेंड शिक्षक थे जिनको नौकरी लालू सरकार के रिजिम में नहीं मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब 3,000 ऐसे शिक्षक थे जिनको वंचित से क्यों रखा गया, तो उनका शैक्षणिक पर शैक्षणिक डिग्री जो है नष्ट हो गया था किसी कारणवश। बिहार है भाई, बाढ़ दहाड़ आग लगी होती रहती है, नष्ट हो गया था किसी कारणवश। तब वो लोग कोर्ट से लड़ के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, ऑर्डर निकलवाए कि हम लोग को ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। उन लोगों की ज्वाइनिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिहार सरकार को करनी पड़ी। लास्ट में अभी भी 658 शिक्षक ऐसे हैं, जांच में पूरी तरह से सत्यता नहीं, क्योंकि सत्यता कहां से पाई जाएगी। शैक्षणिक पर शैक्षणिक डिग्री जो है, रिकॉर्ड जो है नष्ट हो चुका है। वैसी स्थिति में वो लोग जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन 658 शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन से वंचित रखा गया है। ऐसे में इस विवाद को भी लेकर वो लोग कोर्ट में गए हुए थे कि वेतन हम लोग को कब मिलेगा, क्या होगा। इस संबंध में कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, इन लोगों को वेतन मिलना चाहिए। तब जाके अब शिक्षा निदेशक के द्वारा अमरिंदर सर, जो कि बहुत ही अच्छे शिक्षक प्राइमरी डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे, मैं उनसे एक बार में प्रभावित हो गया था। क्योंकि उन्होंने जब कहा कि मेरे खुद के ब्रदर इन लॉ 34,540 में है और वो 6 महीना की कितना बोले कि रिटायर कर रहे हैं, तो भली भांति उनके पूरे मतलब खुद के उनके संबंधी जब एक शिक्षक है 34,540 में, तो आप समझ सकते हैं कि कितने नजदीक से वो उनकी समस्याओं को जानते होंगे। तो उनका कहना यही था कि वो कहना छोड़िए, वो अलग बात हो गई। लेकिन अब रही बात कि इन शिक्षकों ने लड़ झगड़ के आखिरकार ये आदेश पारित करा ही लिया कि वेतन भी मिलना चाहिए। तो जिनके पास हथियार नहीं था, कागज नहीं था, मेरा कहने का तात्पर्य ये है,
जिनके पास कागज नहीं था उन्होंने कोर्ट को अपना आधार बना के कागज तैयार करके आदेश पारित करा के नौकरी लिया, वेतन भी लेने जा रहे हैं। क्योंकि सभी जिलों के 20 दिसंबर को सभी जिले के डीओ डीपीओ सबके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग रखी गई है और मीटिंग में उन लोगों को जवाब देना है कि वैसे शिक्षक आपके जिले में कितने हैं जो अभी तक वेतन वंचित हैं। वो फॉर्मेट भी आपको मिलेगा, मैं अपने स्क्रीन पे शो कर दूंगा वो पूरा लेटर, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो फॉर्मेट भी है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से आपको अभ्यर्थियों के नाम, उनके शैक्षणिक पर शैक्षणिक जो डिग्री है, कहाँ लॉस हुई है, वर्तमान किस स्कूल में कार्यरत है, ऐसे करके फॉर्मेट तैयार करके दिया गया है। अब बात ये होता है कि जिनके पास कोई हथियार नहीं था वो संघर्ष करके अपने सारे कुछ पा लिए बहुत ही कम समय में, जिनका 10 साल 5 साल सर्विस बचा था वैसे। और हम लोगों के पास सारी डिग्रियां, सारे कागज होते हुए भी हम लोग बेकार घूम रहे हैं। क्यों? ये एक प्रेरणादायी चीज है, इससे आप लोग प्रेरित हो सकते हैं। इसको देखिए, एक जो 34,540 कोटि के जो शिक्षक थे कितने संघर्ष करके आगे आए और नौकरी भी किए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग रिटायर हो गए, 2 दिन नौकरी किए लेकिन हुआ उनका। अब रही बात कि वो लोग बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन हम लोग अभी यंग हैं। हम लोग अपने हक के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ लड़ सकते हैं, ले सकते हैं। इसके लिए जो उपाय है, एकमात्र उपाय यही बच जाता है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होती है वैसे हम लोगों को अपनी बात पटना शिक्षा विभाग या सीएम आवास या सीएम साहब के ऑफिस कहीं भी जाके कहना जरूरी है। क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, हो सकता है कि लॉकडाउन की समस्या भी खड़ी हो जाए, इसलिए अब देर करने का कोई भी ये नहीं बनता। आप सीधे जाके अपनी बात को कहने में ही भलाई है कि आप क्या कर रहे हैं, फ्लुएंटली इस पर विचार किया जाए और क्या होगा कि नहीं होगा इस चीज को भी बताया जाए। पूरे क्लियरिफिकेशन के साथ इस बात को रखनी होगी। जब तक अगर कुछ उचित कदम, ठोस कदम नहीं उठाए जाते हम और आपके द्वारा, तब तक सरकार कुछ देने वाली नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि जुलाई अभ्यर्थी जब इतना परेशान है, उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है जल्दी, तो हम लोग तो अभी कुछ किए ही नहीं है। देखा जाए तो हम लोग के द्वारा ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई है, सिर्फ हम लोग अपने में उलझ के हैं। अध्यक्ष बनाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, कार्य नहीं करना, कोई भी छोटा कैंपेन, ट्विटर कैंपेन, लेटर कैंपेन, इससे हमें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा कुछ हासिल होने वाला है। हालांकि एक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से भी आंदोलन को जारी रखा जा सकता है ताकि सबके दिमाग में ये चले कि हाँ भाई, एक और भी वर्ग है जो माने कि पिछड़ा हुआ है, उसको भी बहाली में मौका देना है। उसको जुलाई जो वर्तमान 94,000 बहाली है उससे वंचित रखा गया है, इसलिए कि उनकी बहाली अगले चरण में की जाए। तो इस बात को सिर्फ याद दिलाने के लिए काफी है ये कि लेटर कैंपेन, ट्विटर कैंपेन, ये सब चीज। लेकिन अगर अपनी बात को दबाव के साथ परोसना है तब तो भाई कुछ इससे भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए पटना चलना ही होगा। इंतजार कीजिए कि तीसरे चरण की काउंसलिंग कब तक होती है। इस डेट पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए वीडियो के माध्यम से मैं भी आप लोगों को बताते रहूंगा। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है उसको मैं तुरंत आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।